नमस्कार दोस्तों, मैं नवीन आपका और फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल मैथ फॉर HSSC बाय नवीन पर। तो दोस्तों आज का जो हमारा टॉपिक है इन फॉर्मूलों पर बेस्ड क्वेश्चन है आपके, ठीक है। क्योंकि एक टॉपिक रह गया था दोस्तों, क्योंकि कुछ बुक में ये टॉपिक दिया, कुछ में नहीं दिया, ठीक है। ये जो टॉपिक है दोस्तों आपका ये अरिहंत की बुक में दिया है, स्टूडेंट की बुक में नहीं दिया, ठीक है। जो पुरानी वाली बुक है, ठीक है, नई का मुझे नहीं पता, ठीक। और मैं आपको इस जो आपके दोनों बुक के कंसेप्ट या तीनों जितनी भी आपकी बुक हैं, जितनी भी पब्लिकेशन बुक है, आप मैं किसी एक को प्रेफर नहीं करूँगा, ठीक है। लेकिन आप जो जिसमें मर्जी में पढ़ना चाहो आप पढ़ सकते हो, लेकिन मैं जो आपके कंसेप्ट सारे क्लियर करवा दूंगा, हर एक टॉपिक उठाऊंगा दोस्तों, ठीक है। तो आप समझते हैं दोस्तों एक एक करके कि कैसे हम एक टॉपिक, एक जो भी है एक फार्मूला लेंगे, फिर उस पर बेस 2-3 क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। फिर एक फार्मूला लेंगे, उस पर बेस को 2-3 क्वेश्चन करेंगे। इससे तो क्या होगा, इससे आपका जो फार्मूला है वो भी रिवाइज हो जाएगा, और इस पर बेस आपको क्वेश्चन भी कैसे पूछे जाते हैं वो भी आपका जो है क्लियर हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। तो दोस्तों समझते हैं। और एक जो आपकी क्लास रेगुलर तो दोस्तों कल जो अभी क्लास नहीं हुई उसके लिए क्षमा चाहता हूँ दोस्तों, अब जो है रेगुलर होगी, अभी सभी क्लास रेगुलर होगी, ठीक है। अब समझिए, देखो हमारा जो पहला फार्मूला क्या है, प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग। आपसे पहली n प्राकृतिक संख्याओं का, n का मतलब दोस्तों यहाँ पे आपकी पहली 10 भी पूछ सकता है, पहली 20 भी पूछ सकता है, पहली 30 भी पूछ सकता है, ठीक है। अब आपको कम दे या दे आपको पहली 5 प्राकृतिक संख्याओं का योग दे तो आप आसानी से निकाल लोगे, क्योंकि पहली 5 संख्याएं 1 2 3 4 5, ठीक है, ये होती हैं। आप आसानी से इनको जोड़कर ऐड करके आप इनका फार्मूला का बिना यूज करें आप इसका आंसर निकाल लोगे दोस्तों, ठीक है। लेकिन यदि ऐसे पहली 100 संख्या है, पहली 200 संख्या है, तो उसको आप कैसे करोगे, तो उसके लिए हमें ज़रूरत पड़ेगी फार्मूला की, ठीक है। तो फार्मूला हमें याद होना चाहिए, ठीक है। और मैं इसकी शॉर्ट ट्रिक भी बताऊंगा कि आप कैसे इसको निकाल सकते हो, ठीक है। तो आइए समझते हैं सबसे पहले फार्मूला। सबसे पहले तो आपको समझना होगा कि प्राकृतिक संख्याएं कौन सी होती है। मैंने एक वीडियो बना रखा है, आपने जाकर चैनल को विजिट करके प्लेलिस्ट में जाना है, ठीक है। चैनल को यदि आप क्लिक करोगे तो उसकी प्लेलिस्ट बनी हुई है, और प्लेलिस्ट पर 2024 बैच लिखा हुआ है, लक्ष्य बैच। आप वहाँ पर आपकी कंप्लीट वीडियो आएगी मैथ की, ठीक है। और एक रीजनिंग की भी अलग बन जाएगी प्लेलिस्ट, और एक हिंदी की आपकी अलग प्लेलिस्ट बन जाएगी, ठीक है। और नीचे कमेंट करके बताना कि हिंदी वाले हैं, यदि आप इंग्लिश वाले स्टूडेंट, क्योंकि यहाँ पे हरियाणा में लगभग हिंदी ही जो है बच्चे हिंदी में ही पेपर देते हैं, तो हिंदी सब्जेक्ट चुनते हैं, ठीक है। यदि आप इंग्लिश वाले हो, हरियाणा में हो या फिर अदर स्टेट से हो, तो नीचे कमेंट कर देना कि हम इंग्लिश में करना चाहते हैं तैयारी। तो मैं दोस्तों एक टीचर है हमारे पास सेंटर में ही है, टीचर इंग्लिश करवाते हैं, तो आपकी इंग्लिश भी करवा देंगे, ठीक है। तो चलिए चलते हैं टॉपिक पर। तो देखिए दोस्तों, प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का हमें योग निकालना है। पहली 10, पहली 20, पहली 50, ठीक है। ऐसे पूछेगा आपके क्वेश्चन, ऐसे आएंगे कि पहली 30 प्राकृतिक संख्याओं का योग बताओ, पहली 50 प्राकृतिक संख्याओं का योग बताओ। तो आपको सिर्फ इस फॉर्मूले में लिखना। देखिए अब मैं पहले बता दूँ आपको, जो बच्चे नए आए हैं, तो प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं। प्राकृतिक संख्याएं नेचुरल नंबर कौन से होते हैं दोस्तों, जो 1 से स्टार्ट होते हैं, 1 2 3 4 5, ठीक है, और कहाँ तक, इन्फिनिटी तक जाएंगे, ठीक है। ये होते हैं दोस्तों नेचुरल नंबर या प्राकृतिक संख्याएं 1 से स्टार्ट होकर इन्फिनिटी तक जाती हैं, तो नेचुरल नंबर होते हैं, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, अब इन पर बेस क्वेश्चन पूछेंगे। अब आपसे पूछ लिया कि पहली 5 संख्याओं का, पहली 5 प्राकृतिक संख्याओं का योग निकालो। तो पहली 5 कौन सी, 1 2 3 4 5 ये होती है, ठीक है। आप इसको आसान से ऐड कर लोगे, 5 और 4 9 और 3 12 और 2 14 15, कितना है, 15 आया, ठीक है, 15 आया, ठीक है। आप इनको आसानी से निकालो। अब यदि आपसे पूछ लिया कि पहली 30 प्राकृतिक संख्याओं का योग निकालो, पहली या प्रथम 30 प्राकृतिक संख्याओं का 30 प्राकृतिक संख्याओं का योग निकालो, संख्याओं का योग निकालें। तो कैसे करोगे आप, ठीक है। अब 30 को तो ऐसे लिखकर एडिशन नहीं कर सकते आप, ज़्यादा टाइम लग जाएगा, ठीक है। क्योंकि जितना आपका क्वेश्चन पेपर का टाइम होता है सोल्व करने का, उसमें तो आप एक ही क्वेश्चन सोल्व कर पाओगे, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, अब आपने इसमें पढ़ा ही प्रथम n संख्याओं का योग। यहाँ जो n है ना दोस्तों, n प्राकृतिक, तो n दोस्तों यहाँ पे क्या है, 30 है। इसके बाद एक बात क्लियर होगी आपकी, जो n की वैल्यू दी होगी वो यहाँ दे पाए, ठीक है। जो n की वैल्यू होगी दोस्तों प्राकृतिक संख्या, तो n की वैल्यू यहाँ पे क्या है दोस्तों, 30 है। n की वैल्यू क्या है, 30 है दोस्तों n की वैल्यू, ठीक है। जो n की वैल्यू क्या होगी यहाँ पे 30 होगी, जितनी भी n की संख्याएं पूछे, ठीक है, जितनी पहली 30 प्राकृतिक, पहली 50, पहली 100, पहली 200, ठीक है, तो वो दोस्तों वैल्यू होगी n की वैल्यू, ठीक है। तो सिर्फ आपने क्या करना है, n की जगह क्या पुट कर देना है, जो वैल्यू दी है। 30 पूछे तो 30 रख देना n की जगह, 40 पूछे तो 40, 50 पूछे तो 50, ठीक है। हम देखिए 23, ठीक है। और यहाँ पे देखो n था, हमने 30 रख दिया, और फिर यहाँ पे n था, यहाँ पे 30 दोबारा फिर रख दिया, और फिर 1 और डिवाइड में 2 कर दिया, ठीक है। इतना समझ में आ गया। अब देखो, अब इससे आप यदि काटोगे तो कितना है, 15 आएगा। यदि आप 30 को 2 से डिवाइड करोगे तो 15 आएगा, और 15 और 30 और 1 31, और यदि 15 की आप 31 से मल्टीप्लाई करोगे, 15 की 31
1, ठीक है, और एक 40, यानी 465 क्या आएगा आपका आंसर आ गया। यानी कि पहली 30 प्राकृतिक संख्याओं का योग कितना आया दोस्तों? 465 आया। कितना है? 465 आया। ठीक, उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, एक क्वेश्चन और लेते हैं। देखिए मैंने आपसे क्वेश्चन पूछे, पहली 20 संख्याओं का पूछ ले। ठीक है, पहली 20 प्राकृतिक संख्याओं का योग पूछ ले आपको। पहले 20 प्राकृतिक संख्याओं का योग पूछ ले आपको, का योग निकालें तो क्या करोगे? तो ठीक है, सिर्फ आपने कुछ नहीं करना। 20 था यहाँ पे, पहले n की वैल्यू 30 थी, अब क्या 20 पूछा तो n की वैल्यू 20 होगी, तो 20, ठीक है, और आपको सीधा कर लेना। ठीक है, 20 है, इससे अगली संख्या क्या होती है? 21 होती है, तो 21/2। ठीक है, अब इसे काटोगे 10 आएगा, और 21 की और 10 की गुणा 210 आएगी। ठीक है, तो आप ऐसे ही कर सकते हो। ठीक है, यदि पहली 30 पूछे, आप क्या करना, 30 लिखकर उसमें एक ऐड कर देना, 31 से डिवाइड में 2। ठीक है, और फिर 2 को जो पहली संख्या आएगी इसे डिवाइड कर देना, जो भी हो इनसे डिवाइड वो कर देनी। ठीक है, उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो ये आपकी प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग जो फॉर्मूला है आपका, ये आपको नोट कर लेना है, और इस पर बेस्ड जो है क्वेश्चन पूछे गए हैं आपके नवोदय विद्यालय में भी दोस्तों। ठीक है, नवोदय विद्यालय में भी और सैनिक स्कूल में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं मैथ के, ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं दोस्तों। ठीक है, आप जो है इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो दोस्तों नेक्स्ट हमारा प्रथम n सम प्राकृतिक संख्याओं का योग। प्रथम n सम प्राकृतिक संख्याओं का योग निकालना हो तो हम ये फॉर्मूला लगाते हैं। ये फॉर्मूला आपको नोट कर लेना है, ये फॉर्मूला लिख के आपको नोट कर लेना है। प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग, ये फॉर्मूला हम लगाते हैं। ठीक है, आप समझना दोस्तों क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा। पूछेगा पहली 20 सम प्राकृतिक संख्याओं का योग, पहली 20 सम प्राकृतिक संख्याओं का योग, पहली 20, यानी यहाँ पे n की वैल्यू कितनी है? पहली क्वेश्चन लिख दो मैं, क्वेश्चन लिखना आपको। क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा? क्वेश्चन पहली 20 सम संख्याओं, पहली 20 सम संख्याओं का योग। ठीक है, सम संख्या पूछे या प्राकृतिक सम प्राकृतिक संख्या पूछे तो बात एक ही है दोस्तों। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे n की वैल्यू क्या आई? तो 20 आई n की वैल्यू, तो यहाँ पे आप n की जगह 20 रखोगे, 20, और फिर यहाँ पे n की जगह 20 + 1। ठीक है, अब देखो दोस्तों, 20 था, हमें ऐसे कैसे लिख लिया 20। ठीक है, मल्टीप्लाई था 20 और 1 21। ठीक है, अब 21 की इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे दोस्तों, कितने आएगा? 420 आएगा, 420 आएगा, तो दोस्तों 420 क्या होगा? आपका आंसर होगा। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, पहली 20 सम संख्याओं का योग। ठीक है, ये मैं आपको बता रहा हूँ बस पहली 20। ठीक है, पहली 20 या प्रथम पूछेगी। ठीक है, अब क्वेश्चन आएंगे आपके 1 से लेकर 20 तक, 1 से लेकर 50 तक सम संख्याओं का, विषम संख्या का योग। ठीक है, और उन पर बेस भी क्वेश्चन हम करने वाले हैं। देखिए दोस्तों, अब हम एक रह गया हमारा विषम का। ठीक है, अब यदि पूछे प्रथम n विषम प्राकृतिक संख्याओं का योग, प्रथम n विषम प्राकृतिक संख्याओं का योग, तो फॉर्मूला क्या होगा दोस्तों? जितनी पूछे हमें उसका क्या कर देना? स्क्वायर कर देना। देखिए ये क्वेश्चन क्या आएगा इसमें? पहली 15 विषम संख्याओं का योग पूछे तो क्या करोगे? संख्याओं का योग पूछे तो क्या करोगे दोस्तों? पहली 15 विषम संख्याओं का योग पूछे तो क्या करोगे? आपको क्या करते हैं? n का स्क्वायर, यानी कि जो n की वैल्यू होगी उसका क्या कर देना? आपको स्क्वायर कर देना है। स्क्वायर यानी कि उसका वर्ग कर देंगे। तो 15 का स्क्वायर कितना होता है दोस्तों? 15 स्क्वायर होता है 225, यानी कि पहली 15 विषम संख्याओं का योग कितना? 225 आएगा दोस्तों। आप काउंट करके भी देख सकते हो इसे। ठीक है, तो दोस्तों ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके, तो आप इनको चाहो तो आप स्क्रीनशॉट लेकर आप बढ़िया से फॉर्मूला लिख के और ऐसे क्वेश्चन बना सकते हो दोस्तों। ठीक है, तो दोस्तों अगला जो क्वेश्चन है कैसे पूछे जाते हैं, उस पर कैसे जो है आपके क्वेश्चन बनते हैं, और नेक्स्ट जो बेस है किस पर, तो इस बेस पर भी क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं दोस्तों। इस कंसेप्ट पर, कंसेप्ट क्या है? 1 से n तक की सम संख्याओं का योग, 1 से लेकर, वैसे तो हमने पढ़ा था प्रथम विषम, प्रथम सम, प्रथम प्राकृतिक। ठीक है, तो वो आपके वो फॉर्मूले थे, यानी कि अब आप वहाँ तक तो आपके क्वेश्चन आराम से पूछे जाते हैं, 1-2 क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, अब यहाँ क्वेश्चन जो है दोस्तों थोड़ी सी अपर लेवल पर जाओगे, जो 9th क्लास वाले बच्चे हैं, तो वहाँ से क्वेश्चन यहाँ पर थोड़े बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं दोस्तों। ठीक है, आप इनसे, तो दोस्तों इस फॉर्मूले पर बेस भी क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। तो आइए समझते हैं, एग्जांपल लेकर समझते हैं कि कैसे क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। ठीक है, क्वेश्चन पूछा जाएगा आपके, क्वेश्चन आएगा कि 1 से लेकर 18 तक सम संख्याओं का योग निकालें, ठीक है,
पहले तो हमने क्या पढ़ा था, विषम वाली सम वाली प्रथम पढ़ा था, ठीक है। लेकिन अब है 1 से लेकर, ठीक है, यानी 75 से लेकर 90 तक, 80 से लेकर 100 तक, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे और समझते करते हैं कैसे इन क्वेश्चनों को, ठीक है। ये फार्मूला लगेगा दोस्तों, ये इस फार्मूला का यूज़ करके हम क्या करेंगे, इन क्वेश्चनों को सोल्व करेंगे, ठीक है। जैसे कि इसने क्या दे रखा है, 18 तक, 1 से लेकर 18 तक, यानी कि जो n की वैल्यू कहाँ तक है, 18। n की वैल्यू क्या लेंगे हम, 18 लेंगे दोस्तों। जहाँ पर दोस्तों फार्मूला क्या है हमारा, n/2 +1, ठीक है। तो हमारा फार्मूला है n की वैल्यू 18 लेंगे हम, 18/2, ठीक है। 18 यहाँ पे n की जगह 18 पुट किया प्लस में 1, ठीक है। अब यहाँ एक इसको काट देंगे, कितने 9 पर, 2 9 जा 18, तो 9 आ गया, ठीक है। अब इसको भी काट दो, 9 आएगा, 9 और 1 10, ठीक है, 9 और 1 10, तो 9 और 1 10 दोस्तों, ठीक है। और इसकी यदि हम मल्टीप्लाई करो कितना, 90 आएगा, ठीक है, क्या आएगा, 19 आएगा। यानी कि 1 से लेकर 16 तक की जो संख्याएं हैं उनका योग कितना है दोस्तों, 90 आएगा, ठीक है। कितना आएगा, 90 आएगा, 90 आएगा, समझ गए। तो उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया हो। तो इस फॉर्मूले पर बेस भी क्वेश्चन दोस्तों पूछे जाते हैं। अब हमने पढ़ा था 1 से लेकर n तक की सम संख्याओं का योग, अब पढ़ेंगे हम विषम संख्याओं का, ठीक है। क्या पढ़ेंगे हम, विषम संख्याओं का योग, क्या पढ़ेंगे हम, विषम संख्याओं का योग, ठीक है। देखिए सबसे पहले हमने क्या किया, जो फार्मूला था, फार्मूला में n की वैल्यू रख दी, बस n वैल्यू रख दिया हमने, ठीक है, रख दी, n की वैल्यू यहाँ पर रख दी 2 20, ठीक है, ठीक है दोस्तों। n की वैल्यू यहाँ पर रख दी, यहाँ पे डिवाइड कर दिया 18 को 2 से, यहाँ पे भी 18 को 2 से डिवाइड कर दिया, 9 9 आ गया, ठीक है। 9 और 1 कितना, 10 आ गया, और यहाँ पे 9 और 10 की मल्टीप्लाई, यदि आपको कोई भी ब्रैकेट में संख्या दे रखी है ना, तो यानी कि इसका मतलब कि किस चीज़ में आपको मल्टीप्लाई में है, ठीक है। तो 9 और 10 की हमने कर दी मल्टीप्लाई, तो 90 आ गया, ठीक है। यानी कि 1 से लेकर 18 तक की, 1 से लेकर 18 तक की सम संख्याओं का योग कितना आ गया दोस्तों, 90 आ गया, ठीक है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए नेक्स्ट कंसेप्ट पर हम विषम संख्याओं वाला कंसेप्ट पर क्वेश्चन करने वाले हैं, तो आइए समझते हैं। दोस्तों जो 1 से लेकर n तक विषम संख्याओं का योग हम निकालते हैं, ये फॉर्मूला आपका लगेगा, ठीक है। अब क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा, क्वेश्चन पूछा जाएगा, क्वेश्चन 1 से लेकर 19 तक विषम संख्याओं का योग निकालो, विषम संख्याओं का योग निकालो, विषम संख्याओं का योग निकालो, ठीक है, का योग निकालो। तो निकालो कैसे, 1 से लेकर 19, तो यहाँ पे n की वैल्यू क्या है, 19 है दोस्तों, तो यहाँ पे रख लो, n की वैल्यू 19 थी, n की वैल्यू क्या थी, 19 थी, 19 रख लिया, 19 था, 1/2, और उसका था स्क्वायर दोस्तों, स्क्वायर यानी कि वर्ग, ठीक है। अब 19 और 1 यदि हम जोड़ेंगे तो 20 आएगा, 2, यदि हम इसको काटते हैं दोस्तों, ठीक है, इस काटे कितना 10 आएगा, और यहाँ पर 10 का स्क्वायर बचेगा दोस्तों। 10 का स्क्वायर कितना दोस्तों, 100 होता है, 10 का स्क्वायर क्या होता है, 100 होता है, ठीक है। आपको 20 तक तो कम से कम मिनिमम आपको स्क्वायर याद होने चाहिए, और 10 तक आपको जो कि घन करते हैं हम, 3 पावर करते हैं किसी भी संख्या की, तो 10 तक की संख्या की आपको होने चाहिए, वो भी याद, ठीक है। तो तब कैलकुलेशन को आसान करने के लिए, कैलकुलेशन ज़्यादा तेज करने के लिए आपको 1 से लेकर 20 तक टेबल होनी चाहिए आपको याद, और 1 से लेकर 20 तक स्क्वायर यानी वर्ग या स्क्वायर याद होनी चाहिए आपको, ठीक है, स्क्वायर। और 1 से लेकर 10 तक आपको क्यूब रूट आपको याद होनी चाहिए, ठीक है, क्यूब रूट आपको याद होनी चाहिए। तो यदि आप ये कैलकुलेशन अच्छी करना चाहते हैं तो ठीक है, आप इन पर काम करना अभी से स्टार्ट कर दें। आपके पास 4 महीने हैं दोस्तों अभी की, क्योंकि अभी दिसंबर चल रहा है, आपका पेपर जाकर अप्रैल में होने वाला है, तो 3-4 महीने हम आराम से तैयारी करेंगे, ठीक है दोस्तों। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस पर बेस्ड क्वेश्चन। अब तो हमने सम का कर लिया, विषम का कर लिया, अब देखते हैं दोस्तों प्राकृतिक संख्याओं का। दोस्तों नेक्स्ट है 1 से लेकर n तक की प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग, वर्ग यानी कि स्क्वायर, 1 से लेकर n तक। जैसे कि मैं आपको बता दूं, जैसे क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, ठीक है। ऐसे दोस्तों कहाँ तक जाएगी, 10 का स्क्वायर तक जो है इनकी वैल्यू जाएगी, गिनती जाएगी, ठीक है, काउंटिंग जाएगी इनकी। तो आपको पूछेगा कि इनके वर्गों का योग बताओ, इनके वर्गों का योग बताओ, तो आपको वही बताना, वही देखना। तो लास्ट संख्या क्या है दोस्तों, आपके n की वैल्यू होगी, लास्ट संख्या n की वैल्यू होगी तो 10, ठीक है, यहाँ पे रख दिया, 10 + 1 रख दिया, और 2 × 10 + 1 रख दिया दोस्तों, ठीक है। अपॉन में क्या था, 6 था, अपॉन में 6 था दोस्तों। अब देखिए, अब काउंटिंग करें, 10 × 10 और 1 को ऐड करें 11,
इंटू 10 इंटू 2 20, 20 + 1 21, ठीक है, पौन में 6 है दोस्तों, ठीक है। अब आप आराम से इसको काट सकते हैं, 3 से इसको काटेंगे तो 2 आएगा, और इसे काटेंगे तो कितना आएगा 7 आएगा, ठीक है। अब इससे काटेंगे तो 5 आएगा, ठीक है। 11 की और 5 की मल्टीप्लाई 55 इंटू 7, अब 7 किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 5 3 ठीक है, 385, यानी कि कितना आएगा 385 इनका इन संख्याओं का योग आएगा दोस्तों, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन आपको पूछे जा सकते हैं, ठीक है, मतलब इतने हार्ड तो नहीं पूछे जाएंगे, जो मैंने शुरू में करवाए हैं बस उनसे रिलेटेड आपको क्वेश्चन करके उनकी प्रैक्टिस भी कर लेनी है, ठीक है। अब जो नेक्स्ट क्लास आएगी आपकी, इन पर बेस्ट क्वेश्चन की आएगी, ठीक है। अब मैं थोड़ा वो एक कंसेप्ट रहेगा आपका इकाई के अंक वाला, वो और बेसिक करवा दूँ, फिर उसके बाद जो है आपकी क्लास फिनिश कर देंगे, ठीक है। बाकी उसको अगली क्लास में ले लेंगे, ठीक है, उसको अगली क्लास में ले लेंगे, और उसके बाद मैं आपको क्वेश्चन करवा दूँ दोस्तों, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको समझ में आ गई होगी वीडियो, ठीक है, और आपको साथ साथ में आपको इनके नोट्स भी बना लेने हैं। तो एक रिक्वेस्ट है फ्रेंड आप सभी से, जो भी वीडियो को देखे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दे, और नीचे कमेंट करके बता दे आपके जो भी डाउट हैं, ठीक है। और मुझे आज उन बच्चों के कमेंट चाहिए जो इस वीडियो को सिर्फ जो JNVST यानी जवाहर नवोदय विद्यालय इंट्रांस एग्जाम के लिए देख रहे हैं, ठीक है। सिर्फ वो बच्चे जो है नीचे कमेंट कर देना कि हाँ हम देख रहे हैं, उसके साथ में आपकी काउंट, मतलब ऐसे काउंट हो मेरा मुझे पता लग जाएगा कि आप इतने बच्चे हो जो तैयारी करना चाहते हैं। फिर मैं उसके बाद स्ट्रेटेजी बनाऊँगा, उसके बाद मैं आपको कंप्लीट जो है इन्फॉर्मेशन दे दूँगा बैच की कंप्लीट, ठीक है। और जो इंग्लिश वाले बच्चे हैं वो भी नीचे कमेंट कर दें दोस्तों। जो आपको एक थर्ड सब्जेक्ट चूज़ करना होता है कि आपको इंग्लिश लेनी है या आपको हिंदी लेनी है या फिर कोई अदर लैंग्वेज, ठीक है। लेकिन हमारे पास ऑप्शन हिंदी और इंग्लिश का है। जो बच्चे हिंदी लेना चाहते हैं वो भी इस चैनल पर पढ़ सकते हैं, जो बच्चे इंग्लिश लेना चाहते हैं वो भी इस चैनल पर आपकी क्लास आराम से लगा सकते हो, ठीक है। कंप्लीट बैच आपका फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा, चलेगा। और इसकी जो PDF लेना चाहते हैं तो हमारा जो चैनल का नाम है वही टेलीग्राम चैनल का नाम है दोस्तों, वहाँ पर आप ज्वाइन कर सकते हो टेलीग्राम चैनल को, ठीक है दोस्तों। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों वीडियो अच्छी लगी होगी, समझ में आई होगी। जो भी डाउट आप मेरे नीचे कमेंट कर सकते हो, जो वीडियो के नीचे, ठीक है। और जो भी जिसने भी पहले वाली वीडियो नहीं देखी है वो वीडियो जाकर देख सकते हैं चैनल पर विजिट करके। और प्लेलिस्ट बनी हुई है, और उस पर जो शुरू में ही मिलेगी प्लेलिस्ट, वो उस पर 2-3 वीडियो हुई हैं, तो आप आराम से आप देख सकते हो, साथ साथ नोट्स बना सकते हो दोस्तों, ठीक है। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तो धन्यवाद, जय हिंद दोस्तों।